बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकोनॉमिक्स लेक्चर 15 चैप्टर 9 चल रहा है। इस लेक्चर 15 में एक्सप्लेन द फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था। अब आज इसको हम जो है तफसीलन बता रहे हैं। इसमें 3 आपको केसेस बताए थे। एक ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितनी फर्म्स की रेवेन्यू है, जितनी आमदनी है, उतने ही अखराजात हैं, उतने ही एक्सपेंस है, उतने ही कॉस्ट हैं। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन केस कहलाता है। लेकिन इसको हमें इकोनॉमिक्स में कर्व की मदद से देखना है। तो इसमें ये हमने स्टूडेंट आपको बताया था कि ये जो है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। मैंने कहा था कि आप इसको खूब अच्छी तरह याद करेंगे ताकि जब हम इसको करें तो आपको बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट समझ में आए। तो परफेक्ट कंपटीशन में, मुकम्मल मुकाबले में ये हमेशा बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल होती है, उसमें चेंजेस नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टिक नुमा इसका जो है वो कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि प्रोडक्शन वहाँ डिटरमिनेट होती है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू MR और MC दोनों कट कर रहे हैं पॉइंट E पर। ये प्रोडक्शन पॉइंट है, क्वांटिटी। तो ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट रेड लाइन का कर्व है और MR मार्जिनल रेवेन्यू ये ब्लू लाइन का कर्व पॉइंट E पर जो है कट कर रहा है। तो ये इक्वल हैं, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हो गई, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल रेवेन्यू वो किस पर होगी? टोटल रेवेन्यू OPEQ, OPEQ ये एवरेज रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू ये जो बॉक्स है ये पूरा टोटल रेवेन्यू OPEQ। OPEQ इज़ द टोटल रेवेन्यू, ये कुल आमदनी है। एंड टोटल कॉस्ट ये एवरेज कॉस्ट कर्व, ये यहाँ मीट हो रहा है। तो ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स ही, ये कॉस्ट का बॉक्स भी यही है, रेवेन्यू का बॉक्स भी यही है, कॉस्ट का बॉक्स भी यही है। तो यहाँ पे जो है टोटल रेवेन्यू हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू OPEQ, OPEQ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट OPEQ, ज़ीरो आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल हैं, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट सब इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। स्टूडेंट जितनी डायग्राम्स आपको कराई गई हैं बराए मेहरबानी, जैसे क्लास में 2-2 3-3 मरतबा और 4-4 मरतबा आपकी प्रैक्टिस कराई गई है, इसको आप बराए मेहरबानी इसकी 3-3 4-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि पिछले स्टूडेंट्स की तरह रोना पड़े कि जो यही नहीं किया, मुश्किल है, छोड़ दो, चॉइस में छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। अगर इसी में से 2-3 क्वेश्चन बन गए तो आपके जो है वो वारे नहारे आपने कर लिया। तो दूसरा जो है इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट तो कर्व सारे वही हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा, इसको समझ लें बहुत अच्छी तरह से। ये तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व वही है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये रहा, इसमें एवरेज भी वही है। तो प्रोडक्शन लेवल तो वहाँ होगा जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट E जो है प्रोडक्शन लेवल, ये नीचे प्रोडक्शन लेवल हो गया। तो प्रोडक्शन लेवल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जो कि पॉइंट E है। पॉइंट E पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये पॉइंट E जो कॉस्ट है, यानी हम कह सकते हैं भाई टोटल कॉस्ट OREQ है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। फिर टोटल रेवेन्यू, ये जो एवरेज रेवेन्यू है यहाँ से हमारी टोटल रेवेन्यू होगी। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये जा रहा है, ये यहाँ पे इसको प्रोडक्शन लेवल पे मीट कर रहा है। तो अब ये OREQ ये हमारी क्या है? टोटल रेवेन्यू है। तो OQER इस लेवल से देखा है, OQER या OREQ एक ही बात है। ये हमारी टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कर्व से हम जो है वो देख रहे हैं, AR कर्व से। और टोटल कॉस्ट
AC कर्व से हम देखेंगे। अभी हमारा AC कॉस्ट जो है ये नीचे, इसी को हमने उठा के नीचे किया है, इसी को उठा के नीचे लेकर आए, तो ये कॉस्ट कर्व नीचे आ गया। अब जहाँ इस प्रोडक्शन लेवल पे ये मीट कर रहा है, इसको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारी जो है वो OQTP या OPTQ ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ये जो बॉक्स है ये हमारी टोटल कॉस्ट बॉक्स है। तो टोटल कॉस्ट AC से OQTP हमारी टोटल कॉस्ट है। ये वाला बॉक्स जो बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है, और हमारी रेवेन्यू जो है वो इसमें शेडेड समेत है OQER ये हमारी टोटल रेवेन्यू है। तो प्रॉफिट हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, तो जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो OQER इसमें से माइनस कर दिया, OQTP तो ये प्रॉफिट आ गया, ये हटा दिया तो ये प्रॉफिट शेडेड दिखा दिया। ये हमारा प्रॉफिट है जो क्या है PTER, ये शेडेड बॉक्स जो है ये हमारा प्रॉफिट है। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट हुआ। अब इन केस ऑफ लॉस में लेवल ऑफ प्रोडक्शन तीनों केसेस में हमारा एक ही है, जो हमारा जो है वो MC और MR से तय होता है। अब MC कर्व ये जा रहा, MR ये रहा, पॉइंट E पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन लेवल है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन MC इज इक्वल टू MR, ये मैं सामने आ गया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गया। टोटल रेवेन्यू हम AR से देखेंगे, AR OQEP ये बॉक्स विदाउट शेडेड, ये जो बॉक्स है हमारा ये टोटल रेवेन्यू। OQTR और TR ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। OQTR ये टोटल कॉस्ट जो हम एवरेज कॉस्ट से देखेंगे, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, इसी को हम जब ऊपर ले गए ये ऊपर चला गया, तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट है OQTR। अब यहाँ पे ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट, ये विदाउट शेडेड है ये रेवेन्यू, और यहाँ से लेके विद शेडेड के साथ ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू तो लॉस हो गया, कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू ये हमारा लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। बिजनेस मैथ्स में आपका फार्मूला मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारी रेवेन्यू ये है OQEP माइनस करेंगे, और कॉस्ट हमारी OQTR में से OQEP हमने माइनस किया, तो ये शेडेड जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारा लॉस है, जो PETR या PETR या RTEP एक ही, ये शेडेड जो है ये हमारा लॉस है। तो ये तीन केसेस जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस, ये हमारे तीनों मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट फिर एक दफ़ा आपको कहा जा रहा है, ये आप बराए मेहरबानी 2, 3, 4 दफ़ा तक इसकी प्रैक्टिस करें, यहाँ तक कि आपको बग़ैर देखे बनाना आ जाए, तो फिर ये आपका जो है परफेक्ट होगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी, BCom पार्ट 1 के लिहाज से भी, और फिर आप MCom करें या MBA करें, किसी भी मास्टर लाइन में कॉमर्स में जाएंगे या आर्ट्स में जाएंगे, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।